हेलो बच्चों, नींद से जाग जाओ। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार फंडामेंटल एडवांस फिजिक्स में सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आज जेईई मेन क्वेश्चन जो कि 2019 जेईई मेन 2019 में पूछा गया है और ये भी 2019 में पूछा गया सवाल लेकर है। ये जेईई और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। हो सकता है इस बार नीट का एग्ज़ाम 1 अगस्त को हो जाए और अगले मंथ में हो सकता है जेईई मेन का भी एग्ज़ाम हो जाए जो पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। 500 volt. Its dielectric can be withstand a electric field 10 के power 6 volt per meter. 10 के power 6 volt per meter. The plate area is 10 के power minus 4 meter square. What is the dielectric constant? What is the dielectric constant? If the capacitance 15 picofarad 15 picofarad है तो उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 500 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 500 वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है 10 के पावर 6 वोल्ट। 10 के पावर 6 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है ये हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उस चैप्टर में हम लोग स्टडी किए हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, वो रिलेशन हम यूज करेंगे। तो E इक्वल टू वी बाई डी, E इक्वल टू वी बाई डी होता है, जहाँ E हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और D हो गया क्या, D हो गया डिस्टेंस। ठीक है, D हो गया डिस्टेंस। अब देखिए इस D का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं कैपेसिटेंस के टर्म में। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एप्सिलॉन नॉट मतलब दोनों के बीच का परमिटिविटी क्या है, फ्री स्पेस एयर है, लेकिन यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करेंगे तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। K एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। K is the dielectric constant, A is the plates area, D is the distance between plates। तो D इक्वल टू यहाँ से क्या लिख देंगे, D इक्वल टू क्या लिख देंगे, D इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाई C। K बाई C, A एप्सिलॉन नॉट K बाई C। इज इट क्लियर? ये D का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसको आगे यूज करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका और ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा और आगे सोल्व करूंगा। इज इट क्लियर? ओके, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका हम ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको, इसलिए नहीं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, ऐसा नहीं समझिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ से इसको इरेज किए। ठीक है,
अब ये वाला वैल्यू पुट किए, ये वाला वैल्यू पुट किए, इसमें E इक्वल टू V बाई डी, A इक्वल टू V बाई डी। तो इसमें ये D का वैल्यू पुट कर देंगे, V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K, A एप्सिलॉन नॉट K, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये C कहाँ चला जाएगा, ऊपर। V इंटू C बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो K इक्वल टू क्या लिख देंगे, K इक्वल टू V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू C डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। इज इट क्लियर? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसका फुल मार्क्स मिलने वाला है। अब देखिए इसमें सब चीज का वैल्यू दिया हुआ है, वो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है। और K का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 500 वोल्ट था, ये 500 वोल्ट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, 500 वोल्ट। ये कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराड पिकोफैराड। तो 15 इंटू 10 के पावर माइनस 12, 15 इंटू 10 के पावर माइनस 12। एरिया इसका कितना दिया हुआ है, 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर माइनस 4। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10 के पावर 6। और ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12। इसको आप सोल्व कीजिए, इसको आप सोल्व कीजिए, 1 सेकंड का टाइम देता है, इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिए, तब इसका आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 8.47, 8.47। इसका यूनिट क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। हम लोग इसका थ्योरी पार्ट में पढ़े हैं, इसका सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो परमिटिविटी का रेशियो है, परमिटिविटी का रेशियो है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा फिजिकल क्वांटिटी, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रेडियस r। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस जिसके पास n टर्न्स है। ये एक सपोज दैट ये सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल एंड n टर्न्स। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, n टर्न्स है, जिसका सेंटर ये है और इसका रेडियस r है, रेडियस r है। इस कैरीज है करंट I करंट कैरी कर रहा है, I करंट मूव कर रहा है, ऐसे करंट मूव कर रहा है, ठीक है। इट कैरी करंट I, ठीक है, कैरीज ए करंट I। इट इज हेड इन द एक्सटेंड प्लेन। ये किस प्लेन में है,
एक्सजेड प्लेन इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सजेड प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्सजेड प्लेन, और द मैग्नेटिक फील्ड इज बी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड इसका जो ये वाई एक्स एक्सिस है ये, तो ये आई कैप हुआ, और इसी के डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये एक्सजेड प्लेन में रखा हुआ है। किस प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में। मान लीजिए इसको क्या बोल दिए, जेड प्लेन बोल दिए, जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और इसको मान लिए सॉरी ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये ऐसे 3D इसका कंसेप्ट है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो एक्सजेड प्लेन में रखा हुआ है। किस प्लेन में रखा हुआ है, एक्सजेड प्लेन में रखा हुआ है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये सर्कुलर लूप है, ये ध्यान से समझिए, ये सर्कुलर लूप है, और इसका एरिया वेक्टर किधर, जो इसके इस साइड पे होगा, और करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर हुआ। तो इसका एरिया वेक्टर किस एक्सिस में, वर्टिकली अपवर्ड जे एक्सिस में है, ठीक है, जे एक्सिस में। अब हमारा काम हो जाएगा, इतना आप समझ लिए तो काम हो जाएगा। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंसेप्ट के बेसिस पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर पे बेस्ड है ये, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। जो बच्चे इस बार जेईई मेंस और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ में आएगा, और जो 12th इस बार गए हैं उनको भी समझना चाहिए यदि ये चैप्टर पढ़े हुए हैं तब, ठीक है। तो ये करंट मूव कर रहा है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हुआ ये, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये आई ए कैप, आई ए वेक्टर, मैग्नेटिक आई ए वेक्टर, ठीक है। तो आई को तो कोई आई जो है, आई करंट है, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो पाई आर स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में, जे कैप एक्सजेड प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो एक्सजेड प्लेन में सर्कुलर लूप है, इसका एरिया वेक्टर ये हुआ। समझ में आया, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं भी आता और अच्छा, दोबारा समझने का मौका मिलेगा, फिर हमसे तुम पूछेगा, एक बार में समझ आया थोड़ी पूछेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एक बार में समझता है, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकला, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। हमको निकालना है क्या, द टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b, m क्रॉस b, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b, m क्रॉस b। तो m क्रॉस b, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, I पाई आर स्क्वायर, और n नंबर ऑफ टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ n भी होगा, नंबर ऑफ टर्न सिंगल है तो IA, n नंबर ऑफ टर्न तो n से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ n नंबर ऑफ टर्न दे दिए, यहाँ n नंबर ऑफ टर्न I पाई आर स्क्वायर, कौन सा एक्सिस में, जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में, आई कैप है, ये क्रॉस बी आई कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। यहां से देखिए, यहां से देखिए, एन आई पाई आर स्क्वायर बी जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा साइन 90, और एंगल जे क्रॉस आई होता क्या है, जे क्रॉस आई
ये इस एक्सिस को जे लिए हैं ये, तो जे क्रॉस आई, ये आई जे और ये के, ऐसे तो मैग्नीट्यूड से पूछा था ये, ठीक है। तो जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के, तो क्या हो जाएगा एन आई पाई आर स्क्वायर बी और माइनस के कैप, माइनस के कैप। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो सिर्फ एन आई पाई आर स्क्वायर, सिर्फ वहां पे जे मेंस में ये पूछा था, तो एन पाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि पूछेगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो क्या लिख देंगे एन आई पाई आर स्क्वायर बी। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन जे मेन में 2019 पूछा हुआ है। मेरे बनाने का मोटो ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व कर देना है। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है कि क्या क्या हमको जानना चाहिए। हमको मैग्नेटिक मोमेंट जानना है, मैग्नेटिक टॉर्क जानना है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जानना है, मैग्नेटिक टॉर्क, ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, ठीक है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो जरूर आप इसको इसके बेसिस पे क्वेश्चन बना लीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो कभी भूलिए नहीं, क्योंकि वही तो हमारा आपसे फीस है। जय हिंद, जय भारत।